हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार। चलिए, अभी जो फ़िलहाल रसिया और यूक्रेन के बीच कुछ विवाद चल रहा है, उसके बारे में हम जो एग्ज़ाम बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और जो रसिया और यूक्रेन के बारे में जो भी चल रहा है, प्रत्येक हर कोई अपना अपना इसके बारे में कुछ ओपिनियन दे रहा है, हर कोई अपना कुछ न कुछ इसके बारे में बता रहा है। तो हम भी चाहें कि कुछ न कुछ इसके बारे में बता दें जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। और मेरा भी इसमें कुछ अपना ओपिनियन होगा, हमारी सोच क्या है, हम इसके बारे में ये जो विवाद चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल जो इसके बीच जो विवाद चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताने आए हैं। और जो है क्या क्या इसमें क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बनेगा, उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो है विवाद चल रहा है, उसमें यूक्रेन में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के यहाँ भारत से जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भारतीयों को वहाँ यूक्रेन में जो भारतीय फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए वहाँ भारत से एक ऑपरेशन चलाया गया है, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। से वतन वापसी 2 विशेष विमान से पहुँचे छात्र। यानी कि यूक्रेन से छात्र, जो यूक्रेन में जो है छात्र, बहुत सारा छात्र भारत से यूक्रेन में छात्र जो हैं मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए जाता है। वहाँ जो छात्र फंसा हुआ है, वहाँ से छात्रों को, जो भी भारतीय यूक्रेन में फंसा हुआ है, वहाँ वहाँ यूक्रेन से भारतीयों को भारत लाने के लिए एक ऑपरेशन चला रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। इस ऑपरेशन के तहत जितने भी भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उसको भारत ला जाएगा। उसकी कुछ तस्वीर आपको हम साझा कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारे पास उपलब्ध हो पाया है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर हमको उपलब्ध हुआ है, जो कि भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उसको भारत ला रहा है। और वो ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार देखिए, इस जो तस्वीर हमारे पास, ये देखिए यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं वे अभी बाहर में घूम रहे हैं, जो कि बाहर का तापमान वहाँ बहुत ही कम है, जो कि बाहर में रहने में लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये लोग बाहर में कहीं अपना सुरक्षित जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ तस्वीर हमारे पास मिला है जो हम आपको साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये बाहर में ये भारतीय लोग फंसे हुए हैं वहाँ यूक्रेन में। ये देखिए, वहाँ से जो भारतीयों को ला रहे हैं, भारत से यूक्रेन से भारत जो मेडिकल के छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं यूक्रेन, उसको बस के द्वारा, हवाई जहाज़ के द्वारा भारत लाया जा रहा है। और तस्वीर है मेरे पास, ये देखिए, ये तस्वीर जो कि भारत से विमान के द्वारा यूक्रेन से भारत जो है लोगों को लाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तस्वीर जो है हमारे पास उपलब्ध हो पाया है, जो कि हम आपको बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। तो अभी जो हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ ओपिनियन भी देंगे। तो दोस्तों, अभी हम यूक्रेन के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं कि यूक्रेन, देखिए, ये अभी हम लोगों को पूछ सकता है, ये यूक्रेन का फ्लैग है, देख लीजिए, ये यूक्रेन का फ्लैग है।
इस तरह का यूक्रेन का फ्लैग है। इसके बारे में हम कुछ अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यूक्रेन के बारे में, ये यूक्रेन हो गया। यूक्रेन, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, इसकी राजधानी कहाँ है। इसकी राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ की मुद्रा, इसके मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे हम। मुद्रा है हीर। हीरविनिया, यहाँ की मुद्रा क्या है? हीरविनिया। जो भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मुद्रा हीरविनिया हो गया। राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। क्या है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यहाँ की जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वहाँ की राष्ट्रपति हो गया। प्रधानमंत्री, व्लादिमीर प्रधानमंत्री व्लादिमीर ग्रेसमन प्रधानमंत्री हैं। अच्छा से लिख देते हैं, प्रधानमंत्री व्लादिमीर। देखिए दोस्तों, हट नहीं पाया वहाँ पे। व्लादिमीर ग्रेसमन, क्या है? व्लादिमीर ग्रोसमैन। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन 24 अगस्त 1991 को, यूक्रेन जो है 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था, जो कि अभी फ़िलहाल इसके बीच कुछ विवाद चल रहा है। तो दोस्तों, अब रसिया के बारे में कुछ जानते हैं। और
उसके जो ये सब क्वेश्चन है जो अभी फ़िलहाल विवाद चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कब स्वतंत्र हुआ था, ये सब क्वेश्चन बनने का संभावना है। क्योंकि इसके बीच अभी फ़िलहाल संघर्ष चल रहा है, विवाद चल रहा है। इससे बनना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन, जो कि बन सकता है। तो दोस्तों, रसिया के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। ये देखिए रसिया का फ्लैग है, ये रसिया का फ्लैग है, इस तरह का रसिया का फ्लैग है। इसके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। रूस के बारे में सबसे पहली बात है रूस के बारे में कि यहाँ की राजधानी कहाँ है। राजधानी जो है मॉस्को है। राजधानी मॉस्को है। और जो है रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति हैं जो कि आप लोग भी जानते होंगे पहले से। व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के राष्ट्रपति जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री रूस के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो है मुद्रा जो है रूस की मुद्रा रूबल है। तो दोस्तों, जान गए हम लोग कि रूस के जो हैं रूस के राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं और मुद्रा रूबल है। इतना सा हम लोगों को अभी जानना चाहिए रूसिया के बारे में। और जो है यूक्रेन की राजधानी की वह मुद्रा हिरविनिया है। इसकी मुद्रा जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों इसकी मुद्रा बहुतों को नहीं मालूम होगा। हिरविनिया, यूक्रेन की मुद्रा हिरविनिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। और प्रधानमंत्री व्लादिमीर ग्रेसमन हैं। और जो है ये जो है 24 अगस्त 1991 को रूस से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था यूक्रेन। तो दोस्तों, इसके बारे में भी हम कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे कि अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है, इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि देखिए अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने का सभी जो देश हैं मिलके सहयोग करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी का हल नहीं होता है। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब से
जो हैं यूएसए के प्रधानमंत्री बने हैं, यूएसए के राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति जो बने हैं, यूएसए के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद बने हैं, यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन बने हैं। तो वो जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से जो है कोई न कोई विवाद होता रहा है। पहले देखिए, जैसे ही राष्ट्रपति बना जो बाइडेन, तो अफ़गानिस्तान के बीच विवाद हुआ। जैसे वो राष्ट्रपति बना, अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को लौटा लिया, अफ़गानिस्तान से अपनी सेना को लौटा लिया और वहाँ जो है पूरा विवाद चला। आप लोग अभी इसके बारे में जाने होंगे कि जानकारी किए होंगे और क्या हुआ अफ़गानिस्तान में, क्या तबाही हुआ, किस तरह हुआ। जैसे प्रधानमंत्री बना जो बाइडेन, तो अफ़गानिस्तान में तबाही आ गया और वहाँ का फ़िलहाल जो वहाँ परिस्थिति जो पैदा हुआ देख आप लोग भी जान गए। और फिर देखिए अभी फ़िलहाल ये विवाद फिर उसी के चलते हो रहा है लगता है। ये सब विवाद जब से बना है ये जो बाइडेन, तो विवाद बीच बीच में विवाद तो खड़ा होते रहा है और हो रहा है। हमको लगता है ये अच्छे प्रधानमंत्री की निशानी नहीं है, राष्ट्रपति की निशानी नहीं है कि आप दुनिया में शांति स्थापित नहीं करना चाहते हैं। और दुनिया में शांति स्थापित करना चाहिए, कहीं भी युद्ध का किसी भी हल नहीं है। और युद्ध का जो है हम लोग दुनिया युद्ध का जो है स्थिति देख चुका है कि युद्ध से क्या होता है और नहीं होता है। तो फिलहाल जो बाइडेन जब से बने हैं तो अफ़गानिस्तान में विवाद हुआ, तबाही, वहाँ देखे तबाही किस तरह हुआ, फिर ये देखिए हो रहा है। तो यूक्रेन जो है फिलहाल नाटो से मिलना चाहता है और रूस चाहता है कि हम जो है यूक्रेन जो हमसे अलग हुआ है वो नाटो जो देश हैं वो हमारे नज़दीक आके नहीं आए और जो है अपना वर्चस्व हमारे क्षेत्र में नहीं जमाए। इसलिए जो रूस चाह रहा है हमसे जो यूक्रेन अलग हुआ है, अगर यदि वहाँ नाटो के सदस्य देश और उसका सेना आ जाएगा तो हमारे ऊपर जो है, हम जिस तरह यहाँ रहते हैं तो हमको कुछ न, हमारा जो है खुफिया एजेंसी मालूम कर लेगा और कुछ ना कुछ हमारे ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए रूस चाह रहा है कि यूक्रेन जो है नाटो का देश नहीं बने। रूस चाह रहा है कि यूक्रेन नाटो का जो है सदस्य नहीं बने। फिलहाल नाटो में फ़िलहाल देखिए इसमें 30 सदस्य हैं, इसमें भी यूक्रेन अभी मिलना चाह रहा है। तो दोस्तों ये मिलना चाह रहा था, इसलिए जो है रूस चाह रहा था कि नहीं मिले, इसलिए इस दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के कारण भारतीय लोग भी वहाँ जो फंसे हुए हैं उसको भी अभी फ़िलहाल लौटना पड़ रहा है। और वहाँ जो मेडिकल के छात्र गए थे पढ़ाई करने के लिए, फ़िलहाल देखिए भारत से मेडिकल के लोग छात्र भारत से यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए इसलिए जाते हैं कि वहाँ मेडिकल के क्षेत्र में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है और डायरेक्ट वहाँ जाके कोई भी किसी कॉलेज में जो है अध्ययन करना चालू कर देते हैं। और वहाँ जो है मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययन करने पे खर्चा बहुत कम पड़ता है, इसलिए बहुत से भारतीय मेडिकल के छात्र वहाँ जाते हैं और अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों उसको जो है फ़िलहाल भारत सरकार एक बात बोलना चाहेंगे कि यूक्रेन में जो है अभी भारतीय 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसा हुआ है, जो कि अभी भारत के बहुत ही अभी 1,000 या कुछ विद्यार्थी को भारत लाया जा चुका है और धीरे धीरे ला रहे हैं भारत सरकार, लेकिन अभी सभी को नहीं ला पाए हैं। इसको भी लाने का कोशिश कर रहा है और भारत सरकार को हम चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द वहाँ फंसे जितने विद्यार्थी हैं उसको भारत लाया जाए, ताकि वहाँ जो प्रॉब्लम हो रहा है और
जो है कुछ जानकारी मिला है कि वहाँ जो भारतीय हैं, यूक्रेन में जो भारतीय फंसा है उसके साथ यूक्रेन के जो दूतावास हैं, जहाँ यदि कहीं भी कोई अगर यदि अपना सुरक्षा के लिए जाता है तो उसके साथ कुछ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया जाता है। ये हम लोग जो जानकारी मिला है। तो दोस्तों अभी जो ये जो बाइडन सबसे बड़ी कारण हमको लगता है जो बाइडन है, क्योंकि वो पूरा जो है वर्ल्ड का मुखिया बनना है ही मुखिया वर्ल्ड का, और वो अपनी जो है देश में भ्रष्टाचार, देश में क्या पूरे वर्ल्ड में भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। इस तरह जो है वर्ल्ड शांति नहीं स्थापित होगा। जब से ये प्रधानमंत्री अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है, ये जब से ये प्रधानमंत्री है, पहले देखे कि अफ़गानिस्तान में विवाद हुआ, फिर इधर विवाद हुआ, तो इस तरह से विवाद करने से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। तो भारत को भी जो है, भारत देखिए अभी न्यूट्रल रहना चाहता है इस मामले में, कि ना कि हम तो रसिया को पूरी तरह से सपोर्ट करें और ना ही तो हम यूएसए को सपोर्ट करें, क्योंकि भारत को दोनों से लाभ हैं, इसीलिए वो किसी ये बीच में नहीं पड़ना चाहता है। तो दोस्तों अभी भारत को जो है इसके बीच में पड़ना भी नहीं चाहिए, और जहाँ तक हुए अपने जो है कुछ इसके बारे में ढेर डिटेल्स में कुछ ओपिनियन भी इसके बारे में भारत को नहीं देना चाहिए। और फिलहाल तो भारत को यही कहना चाहिए कि इस दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको कूटनीतिक तरीके से और शांति से बैठक करके उसको क्या इसका निर्णय किया जाए, उसको समाप्त युद्ध को जो है विराम किया जाए, और यूक्रेन को फिर शांति स्थापित किया जाए। और देखिए फिलहाल सुनने में ये भी आया है कि रूस ने जो यूक्रेन में क्षेत्र में जो दो ठो क्षेत्र में कब्जा किया है, वो दो ठो देश घोषित कर दिया है। रूस ने दो देश घोषित कर दिया है, और यूक्रेन की राजधानी कीव में पूरा जो है वहाँ कीव में रूस जो है अपना हमला कर दिया है, उसको अपने कब्जे में ले लिया है कीव को, रसिया। तो दोस्तों तो ये हल इस तरह नहीं होगा जब तक जो है दोनों देश आपस में मिलेंगे नहीं और बातचीत नहीं करेंगे, तो हल होने का कोई चांस नहीं है। मिलना तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम तो चाहते हैं, भारत की ओर से कुछ कहना चाहते हैं कि अभी भारत को इसके बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए, और भारत को फिलहाल यही कहना चाहिए कि दोनों ये जो युद्ध चल रहा है इसको जो है किसी तरह शांति से इसको ख़त्म किया जाए, और आगे बैठक करके उसका हल लिया जाए कि नाटो का जो है यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा और नहीं बनेगा। अभी इसको यूक्रेन को भी बोलना चाहिए कि हम जो है अभी नहीं बनेंगे, फिर बाद में जैसे बोल देगा कि अभी हम नाटो का मेंबर नहीं, तो कम से कम फ़िलहाल युद्ध तो टल जाएगा। फिर बाद में उसको बैठक करके शांत तरीके से नियम बना के कि ऐसे कि ना बनना चाहिए या ना बनना चाहिए, तब इस तरह जो हल निकाल सकते हैं इस स्थिति का। अभी तो बोल देना चाहिए यूक्रेन को हम अभी फ़िलहाल नाटो का मेंबर नहीं बन रहे। ये बोलने से हो जाएगा कि युद्ध तो रुक जाएगा। वहाँ जो नागरिक फंसा है, जो फ़िलहाल जो वहाँ के देश में वहाँ के लोगों को जो परेशानी होगा वो तो कम हो जाएगा, और फिर उसको धीरे धीरे जो नियम होता है नियम से काम करना चाहिए। और रूस को भी है कि फ़िलहाल युद्ध विराम की स्थिति करना चाहिए। मेरा तो यही ओपिनियन है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, आप भी अपने कमेंट में बताएं। दोस्तों इस हमारे चैनल से ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस से जो भी लोग जुड़े हुए थे वो बोल रहे थे मैसेज करके एसएमएस करके कि आप भी कुछ इसके बारे में बोले, हम भी सोच रहे थे इसके बारे में कुछ बोलें। तो हमारा ओपिनियन आपको कैसा लगा है, आप भी अपना ओपिनियन दें। दोस्तों थैंक यू, इतना ही, धन्यवाद, थैंक। दोस्तों जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है उसका जो हम कुछ वीडियो जो शूट किए हैं, हमारे पास जो वीडियो उपलब्ध हो पाया है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे।
ये वीडियो हम उपलब्ध कर पाए हैं, ये आपको हम दिखाना चाहेंगे यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, इतना ही।